हेलो बच्चों, कैसे हो? हाँ, पता चल रहा है आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहते हैं मुझे। इसी तरह पढ़ाई करना है। स्कूल भले ही बंद है लेकिन हमारा एजुकेशन बंद नहीं हुआ है, जैसा कि हमने पहले भी बोला था। तो ये जो सेशन है ये फिर से जीव शास्त्र का यानी बायोलॉजी का सेशन है। और इसमें हम जो 10 मिनट्स की एक्टिविटी देखेंगे, इसको 2 पार्ट में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज ज़्यादा है। तो मैं इस एपिसोड में कुछ दिखाऊंगी, कुछ अगले एपिसोड में दिखाऊंगी। तो आप लोग साइंस दीदी को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। और इसमें रोज एक नई नई एक्टिविटीज आपको सीखने को मिलेगी। तो हम बात कर रहे हैं इस सेशन में क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। चाहे वो 6 क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे 7th के हो, हाई स्कूल के हो। तो लोअर क्लास से लेके अपर क्लासेस तक सभी जगह सब पुस्तकों में क्लासिफिकेशन होता है। तो वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, इसकी नीड क्या होती है, तो क्लासिफिकेशन से का मतलब कैसा होता है, तो ये पूछने के लिए बताने के लिए हमको कुछ एक एक्टिविटी लेनी पड़ेगी। तो जितने टीचर्स है, स्टूडेंट है, वो आराम से हम एक्टिविटीज बना सकते हैं कि हम ये बहुत सारी चीज़ों की चिट्स बना ले इस प्रकार, उसमें अलग अलग चीज़ें लिख दे। और ऐसे कोई बास्केट्स बना ले, जैसे सिर्फ सिंपल एक जनरल क्लासिफिकेशन लेना है, उसके बाद हम डीप क्लासिफिकेशंस जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे एक कागज की कटोरियों में चिट्स बना रखे हैं, तो ये चिट्स आपको अपने टेबल पे लगा के रख देना है इस प्रकार। तो आपको दिखाई दे रहे होंगे, किसी में क्रिकेट लिखा है, किसी में बुक्स है, किसी में किचन है और किसी में गेम्स है। तो इस प्रकार के यदि हम चिट्स बच्चों को बांट देते हैं तो बच्चा ये चिट्स लेके उसी जगह उसी चिट्स के पास डालेगा जो जितनी उसको समझ होगी। तो फिर शिक्षकों ने, हम लोगों ने पूछना है उनसे कि आपने यहाँ पे क्यों डाला। जैसे ये हिंदी है तो ये वो कहाँ डालेगा, वो बुक्स में डालेगा। ये वेजिटेबल्स है तो ये कहाँ पे जाएंगे, ये किचन में जाएंगे। कैरम यदि उसके पास आता है तो वो कहाँ डालेगा, वो गेम्स में डालेगा। फिर ये ऑयल है, ये किचन में। तो इस प्रकार ये सारे चिट्स हम बहुत सारी बना करके क्लास में बांट देंगे और इस प्रकार हम उनके सामने लेबल लगा के रखेंगे तो बच्चे क्लासीफाई करेंगे। फिर उनसे पूछेंगे क्वेश्चंस कि आपने क्लासीफाई क्यों किया है। तो ये एक तरीका ये हो गया क्लासिफिकेशन पढ़ाने का। दूसरा, फिर हम ये उनके सामने उदाहरण रखेंगे कि क्लासिफिकेशन आप बुक्स की क्यों करते हो, किताब लाइब्रेरी क्यों बनी होती है, घर में आपकी मम्मी किचन को क्यों बहुत अच्छे से अरेंज करती है। तो ये क्लासिफिकेशन क्यों चाहिए, इसका उत्तर हमको, इसके आंसर्स हमको स्टूडेंट से मिलते हैं और उसका एक रीजन मिलता है कि ये चीजें यहाँ क्यों रखी गई है। तो इसी प्रकार हम लिविंग का ले सकते हैं, नॉन लिविंग का ले सकते हैं। कुछ स्टोन्स रखते हैं, मार्बल रखते हैं, कुछ पत्तियां रखते हैं, कलियां रखते हैं, कुछ वेजिटेबल्स रखते हैं। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। यहाँ पे इस सेशन में हम जो देखने जा रहे हैं, जो एक्टिविटी है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन कैसे शुरू हुई, उसको क्या कहते हैं, वो 1735 से शुरू हुई। और उसके भी पहले, मतलब 2000 साल पहले से अरस्तु ने कहा था कि उन्होंने अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उसको कैटेगरी किया उसको। लेकिन वो बहुत सालों पहले की बात थी। अभी 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया, उसमें सबसे पहला नाम था कार्ल लिनियस का, जैसा कि आपकी किताब में दिया गया है। तो कार्ल लिनियस ने क्या दिया, आपको याद होगा कि उन्होंने 2 किंगडम सिस्टम दिया। तो इसको हम क्लास में कैसे बताएंगे, तो देखिए एक पुराना चश्मा होता है हमारे पास। तो कार्ल लिनियस ने 1735 में कौन सा सिस्टम दिया था, उन्होंने 2 किंगडम सिस्टम दिया था। तो उसको उन्होंने बताने के लिए उन्होंने नाम दिया, एक एनिमिलिया और वेजिटेबिलिया। तो उसको याद रखने के लिए देखो, ये एक चश्मे में एक साइड में क्या लिखा है, एनिमिलिया लिखा है, एक साइड में वेजिटेबिलिया लिखा है। तो यदि हम किसी स्टूडेंट को इस प्रकार पहना देंगे, तो अब इसके पीछे, ये मॉडल बनाने के पीछे, एक्टिविटी के पीछे बात क्या है कि यदि कार्ल लिनियस ने उस समय, सर ने एनिमिलिया और वेजिटेबिलिया बोला था, तो इस चश्मे के पीछे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो दिखाई नहीं देंगे, फंगस हमको दिखाई नहीं दे रहे। कुछ ऐसे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट के भी कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, एनिमल के भी करते हैं।
कुछ कुछ ऐसे एनिमल हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उनका ये नोमेनोक्लेचर जो है बाइनोमियल, ये बहुत सालों तक नहीं चला। उसके बाद और साइंटिस्ट आए। साइंटिस्ट कौन कौन से आए? हैकल आए, उसके बाद हैकल के बाद में कोपलैंड आए उसके बाद। तो इस तरह चला, लेकिन सबसे बेहतरीन नोमेनोक्लेचर जो था वो 5 किंगडम सिस्टम था। वो किसने दिया था? वो रॉबर्ट विटेकर सर ने दिया था। तो उनके सिस्टम को दिखाने के लिए हम कैसे चलेंगे? उनके सिस्टम को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? एक्टिविटी हमको करनी है। तो उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम दिया। तो ये एक प्लेन पेपर ले लेना है आपने, ऐसा प्लेन पेपर लेना है, और कोई एक स्केच पेन से इस प्रकार अपने हाथों के पंजे को उस पेपर पे इस प्रकार बनाना है आप लोगों ने, ऐसे। तो हमको क्योंकि 5 किंगडम सिस्टम दिखाना है, तो हम इस प्रकार से अपने पंजों के निशान से हर, अब मैं ये पहले से बना के लाई हूँ आप लोगों के लिए। तो ये देखो 5 किंगडम सिस्टम अपनी कॉपी में आप लोगों को बनाना है। तो इसमें कौन कौन से उन्होंने किंगडम सिस्टम दिए थे? उन्होंने ये जो दिया है, ये देखो। तो पहला क्या था? पहला जो है वो है मोनेरा। तो मोनेरा सिस्टम। सेकंड क्या है? सेकंड उन्होंने दिया प्रोटिस्टा। उसके बाद क्या दिया उन्होंने? फंगस। फिर प्लांटे और एनिमेलिया। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं, पंजों में लिख सकते हैं ऐसे अपनी कॉपी में। या फिर एक और तरीका है, आजकल सभी के घरों में हैंड ग्लोव्स होते हैं। ये जो माहौल चल रहा है, सब सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, हैंड ग्लोव्स सभी के यहाँ होते हैं। तो कोई भी एक इस प्रकार का या इस प्रकार का एक हैंड ग्लोव्स लेना है आपने, ऐसे। तो उसको भी हम लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक हैंड ग्लोव्स भी बनाया है। ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, टीचर्स भी देखे, हम आराम से बच्चों को याद करवा सकते हैं। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे पहला क्लासीफाई उन्होंने क्या किया 5 किंगडम सिस्टम में? मोनेरा। मोनेरा क्या है? मोनेरा के बारे में उन्होंने बताया कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इसमें आते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने इसी के साथ उन्होंने यूकेरियोट, प्रोकैरियोट, यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर, और इसको जो बेस था देने का, वो बेस कौन सा था? सेल स्ट्रक्चर उनका कैसा होता है, उनका न्यूट्रिशन टाइप कैसा होता है, उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, यूनिसेल्यूलर है, एक कोशीय है कि मल्टीसेल्यूलर है, यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट है, इस प्रकार। तो याद करने के लिए इस प्रकार का हैंड ग्लोव्स हम आराम से घर में बना सकते हैं। तो एक इसमें हाथ उंगली पे लिख दिया हमने मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटे, और फिर एनिमेलिया। अब ये जो ग्लोव्स हैं ये सिर्फ इतने के ही काम नहीं आते हैं। अब हमको और भी क्लासिफिकेशन है किताब में आगे, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी 5 टाइप के हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, अब एक और ग्लव्स हमने बना लिया, मान लो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्लव्स बना लिया, उसको याद करने के लिए हम इस प्रकार पहनेंगे। बस एक बार स्टूडेंट हाथ में पहन लेंगे तो सभी स्टूडेंट अलग अलग प्रकार के इस प्रकार से हम क्लास में एक्टिविटी करके याद कर सकते हैं। तो ये कोई भी एक मार्कर पेन ले लिया या स्केच पेन ले लिया और उसको परमानेंटली इस प्रकार बना लिया। तो ये हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कितने प्रकार में बांटा है, कितने टाइप में किया है, उनको भी उन्होंने 5 टाइप में बटे हुए हैं क्लास में। तो ये जो है फर्स्ट है उसमें बैक्टीरिया, और हम उसको नैनोमीटर में बता सकते हैं, माइक्रोमीटर में बता सकते हैं कि वो कितने 1 नैनोमीटर से लेके कितने नैनोमीटर तक होते हैं। सेकेंड जो है वो प्रोटोजुआ के बारे में लिख सकते हैं हम, यहाँ पर उसका चित्र बना सकते हैं, कितने माइक्रोमीटर, उसकी लेंथ लिख सकते हैं। बीच में यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स लिखा है। थर्ड जो है वो फंजाई है, वो भी कितना बड़ा होता है ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में अलगी है और वायरस है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी 5 टाइप हम इसमें बता सकते हैं। और ये इस प्रकार याद करने में बहुत ही अंगूठा बैक्टीरिया बता रहा है, ये प्रोटोजुआ बता रहा है, फंगस बता रहा है, प्लांटे बता रहा है, एनिमिलिया वायरस बता रहा है, ठीक है, अलगी है। तो वायरस जब यहाँ पे आता है
तो हम लोगों ने इसके बारे में भी बुक में जो दिया है वो पढ़ना है, क्योंकि आजकल जो वायरस का माहौल है वो कैसा होता है, कितना बड़ा होता है, कौन कौन से प्रकार के हैं, ये भी हम जानकारी यहाँ पे छोटे छोटे अक्षरों में पेन से लिख सकते हैं और उसको हम याद कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये जो ग्लव्स है ये एक और प्रकार से हमको काम आता है। वो क्या है? एनिमल जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो एनिमल क्लासिफिकेशन में जो वर्टिब्रेट होता है, वर्टिब्रेट के हम पांचों टाइप इस प्रकार लिख सकते हैं। फिश है, एम्फिबियन है, रेप्टिलिया है, एव्स और बर्ड है, और लास्ट में ममल्स है। उनके भी हम यहाँ पे देखो चित्र बना सकते हैं। फ्रॉग का चित्र है, फिश का है, फ्रॉग का है, फिर रेप्टिलिया में यहाँ पे सांप का है, बर्ड में है यहाँ पे स्पैरो बनी है, और यहाँ पे ममेलिया में यहाँ पे हम खुद बने हैं। तो ये इस प्रकार की एक तो क्लासिफिकेशन की एक्टिविटी करेंगे, दूसरी हम इस प्रकार क्लास में चश्मे वाली एक्टिविटी करेंगे, हैंड ग्लव्स वाली एक्टिविटी करेंगे। तो यहाँ पे जो दिख रहा है वैसे ही हमको क्लास में करना है। ये वीडियो कोई एडिटेड नहीं है, कुछ इसमें अलग से ट्रिक नहीं लगाई गई है, ऐसे ही क्लास में होता है। तो ये एक्टिविटीज आराम से हो सकती है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो हायर क्लास के लिए कैसे क्लासिफिकेशन होगा, उसके लिए हम कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं, ये होगा। तो आप लोग ये आज काम कीजिए, सारे एक्टिविटीज बनाइए और फिर मुझे व्हाट्सएप कीजिए और मुझे बोलिए कि मैडम हमने ये किया है, और सारे टीचर्स भी बनाए। बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है, स्टूडेंट्स एंजॉय करते हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, वो भी जरूर देखिए, और किसी का मिस हो जाए तो साइंस विद दीप्ति यूट्यूब पे जरूर जाए। और थैंक यू वेरी मच, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर रहे हैं आप लोग और देख रहे हैं, आपको एक्टिविटीज बहुत पसंद आ रही है। थैंक यू वेरी मच।